तो चलो, फिर से आपका एक बार स्वागत। हमने पिछली बार लेक्चर में पढ़ा कि लेबर किसे कहते हैं, लेबर की डेफिनेशन, डिलीवरी किसे कहते हैं, टर्म्स का, प्री टर्म, पोस्ट टर्म और टर्म, इन सब का मीनिंग क्या है, और लेबर लेबर स्टार्ट होने के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, लेबर क्या है। लेबर लेबर इज द डिलीवरी ऑफ वायबल फीटस फ्रॉम यूटस। ठीक है, फ्रॉम यूटरस। दूसरा हमने डिलीवरी क्या देखा, दूसरा टर्म क्या सीखा, डिलीवरी। डिलीवरी माने एक्सपल्शन ऑफ अ फीटस, एक्सपल्शन ऑफ फीटस। अभी ये एक्सपल्शन कैसा होगा, एक तो स्पॉन्टेनियस हो सकता है और या एक्सट्रैक्टेड। और कौन से रूट से हो सकता है, एक तो वजाइना और दूसरा एब्डोमिनल रूट। ठीक है, इतना समझे। हमने क्या देखा, लेबर प्रोसेस देखा। लेबर क्या है, लेबर इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच वायबल फीटस डिलीवर फ्रॉम यूट्रस। नेक्स्ट हमने डिलीवरी देखा। डिलीवरी क्या है, एक्सपल्शन ऑफ फीटस। एक्सपल्शन वो कैसा, स्पॉन्टेनियस हो सकता है या एक्सट्रैक्टेड हो सकता है थ्रू वजाइना और एब्डोमिनल रूट। ठीक है, यहां तक देखा। फिर हमने देखा प्री टर्म, टर्म और पोस्ट टर्म। अभी प्री टर्म प्रेगनेंसी, टर्म प्रेगनेंसी और पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, मतलब अगर जेस्टेशनल एज 37 वीक्स के बिलो है तो उस फीटस को क्या कहेगा, उस टर्म को क्या कहा जाएगा, टर्म। और जेस्टेशनल एज 37 टू 40 वीक्स के बीच में है तो फिर उसे क्या कहा गया जाएगा, टर्म प्रेगनेंसी। और बिलो 42, अबव 42 वीक्स के आगे अगर प्रेगनेंसी बढ़ रही है तो उसे क्या कहा जाएगा, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। यहां तक समझे। फिर हमने क्या देखे कि लेबर स्टार्ट होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। ठीक है, क्या देखा, कॉजेस ऑफ लेबर। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमने देखा मैकेनिकल, दूसरा फीटोप्लासेंटल यूनिट, तीसरा इम्बैलेंस और फ्लक्चुएशन बिटवीन द लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। ठीक है, और चौथा क्या रीजन देखा, ऑक्सीटोसिन, और पांचवा था प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, अगर ये आपको डिटेल में पढ़ने है तो हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं प्री मॉनिटरी स्टेजेस इन लेबर। मतलब क्या कि लेबर स्टार्ट होने से पहले क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं जो मदर फील करेगी। ठीक है, क्या क्या चेंजेस होने वाले बिफोर द लेबर। ठीक है, अभी ठीक अभी उसमें सबसे पहले आएगा लाइटनिंग। अभी लाइटनिंग क्या है, एक सेंसेशन है। ठीक है, एक फील है, सेंसेशन और फील किसको होता है, मदर को होता है। क्या होता है, बच्चा नीचे सरक चुका है। ठीक है, ये फील होता है। लाइटनिंग क्या है, एक सेंसेशन है और फील है, किसको होता है, मदर को होता है। क्या, बच्चा नीचे सरक चुका है। ठीक है, मतलब देखिए, लाइटनिंग इज अ रिलीफ सेंसेशन टू मदर। कब होगा, बिफोर
2 to 3 weeks ऑफ लेबर। ठीक है, लेबर स्टार्ट होने से 2 to 3 weeks पहले ये सेंसेशन होता है मदर को, क्या, लाइटनिंग। उसको क्या कहा जाता है, लाइटनिंग, क्या, रिलीफ सेंसेशन है। ठीक है, ठीक। अभी इसमें क्या क्या होता है, डिक्रीज इन फंडलाइट। ठीक है, किस वजह से, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, अभी ये किस वजह से होता है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो डिसेंड होता है, किसमें, डिसेंड इन पेल्विस। ठीक है, लाइटनिंग क्या है, कि रिलीफ सेंसेशन है, फील है, किसको होता है, मदर को होता है। कब होता है, 2 to 3 weeks बिफोर द लेबर। किसकी वजह से, प्रेजेंटिंग पार्ट फीमेल, प्रेजेंटिंग पार्ट फीमेल के अंदर, पेल्विस के अंदर डिसेंड होता है। उसकी वजह से क्या होता है, फंडल हाइट डिक्रीज होती है। ठीक है, एक फंडल हाइट डिक्रीज होती है, और दूसरा दूसरा क्या होगा, दूसरा जो डायफ्राम पे प्रेशर आता है। ठीक है, ऑब्वियसली मदर यूट्रस फंडल हाइट बढ़ चुकी है, प्रेशर आएगा डायफ्राम में, फिर उसकी वजह से ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अगर प्रेजेंटिंग पार्ट पेल्विस के अंदर डिसेड हो रहा है तो ऑब्वियसली डायफ्राम पे प्रेशर कम आने वाला है, बराबर। डायफ्राम पे प्रेशर कम आएगा तो ठीक, ब्रीथिंग करने में आसानी होगी। ठीक है, उसकी वजह से ही कहा गया है कि ये लाइटनिंग एक है, रिलीफ सेंसेशन है। ठीक है, यहां तक समझा। अभी इसका और एक इंपैक्ट क्या होता है, कि अगर, हाँ ठीक है, ऊपर का प्रेशर कम हो गया, लेकिन फीटस तो नीचे सरक चुका है ना, तो ऑब्वियसली प्रेशर किस पे आएगा, प्रेशर किस पे आएगा, ब्लैडर। ठीक है, ब्लैडर, रेक्टम। इसकी वजह से क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन इंक्रीज होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन के साइंस भी नजर आ सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझा। लाइटनिंग क्या है, एक रिलीफ सेंसेशन है, 2 to 3 weeks बिफोर लेबर फील होता है मदर को। ठीक है, उसकी वजह से क्यों होता है, कि प्रेजेंटिंग पार्ट जो है डिसेंड होता है पेल्विस के अंदर, उसके क्या क्या इंपैक्ट आते हैं, कि फंडल हाइट डिक्रीज होता है, डायफ्राम पे रिलीज प्रेशर कम होता है, उसकी वजह से ब्रेथलेस में आसानी होती, ब्रेथिंग में आसानी होती, मदर को अच्छा लगता है। ठीक है, और और साथ साथ क्या, प्रेशर बढ़ता है, किस पे, ब्लैडर पे और रेक्टम पे। उसकी वजह से क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन इंक्रीज होता है और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ठीक है, ये था हमारा पहला। अभी दूसरा, यहां तक समझा। दूसरा प्री मॉनिटरिंग स्टेज क्या है, इंगेजमेंट। इंगेजमेंट क्या है, इंगेजमेंट वही है, प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट क्रॉसेस द पेल्विक ब्रिम। ठीक है, क्या है, ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट क्रॉसेस द पेल्विक ब्रिम। ठीक, इसके मैक्सिमम जो डायमीटर होता है, ऑफ फीटस क्रॉसेस द पेल्विक ब्रिम। ठीक है, ये क्या होता है, इंगेजमेंट। ठीक है, ये कब होता है, सेम 2 to 3 weeks बिफोर लेबर इन प्राइमिंग। ठीक है, यहां तक समझा। और दूसरा,
हाँ, ये क्या था, दूसरा क्या, पहले क्या था लाइटनिंग, दूसरा था एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट क्रॉसेस द पेल्विक रिंग, मींस मैक्सिमम डायमीटर ऑफ अ fetus of a presenting part crosses the pelvic ring। ये कब होता है, 2 to 3 weeks before the labor in primary। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, लॉस ऑफ वेट। ठीक, लॉस ऑफ वेट, ये मिनिमल साइड है, लॉस ऑफ वेट होता है मैक्सिमम ड्यू टू फ्लूइड लॉस की वजह से। ठीक है, तीसरा बॉडी वाट, ठीक, लाइटनिंग, एंगेजमेंट, लॉस ऑफ वेट। नेक्स्ट है सर्वाइकल राइपनिंग। क्या है, सर्वाइकल राइपनिंग। ठीक है, सर्वाइकल राइपनिंग क्या है, अभी हम देखते हैं। ठीक, हमने कितने स्टेजेस देखे, फर्स्ट लाइटनिंग, दूसरा एंगेजमेंट, लॉस ऑफ वेट, अभी हम क्या देख रहे हैं, चौथा सर्वाइकल राइपनिंग। अभी ये सर्वाइकल राइपनिंग क्या है, सर्वाइकल राइपनिंग क्या है, सॉफ्टनेस और इफेसमेंट। ठीक है, क्या है, सर्वाइकल राइपनिंग क्या है, सॉफ्टनेस और इफेसमेंट ऑफ अ सर्विक्स। इफेसमेंट मींस क्या, जो सर्विक्स की लेंथ होती है, ठीक है, वो कम होती है। ठीक है, समझा यहां तक। सर्वाइकल राइपनिंग क्या है, सॉफ्टनेस एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। ठीक, अभी इसमें क्या क्या होता है, जो रिजिड सर्वाइकल होता है, सर्विक्स कैसा होता है स्टार्टिंग में, कैसा होता है, रिजिड, रिजिड, अनयील्डिंग। अभी किस में ट्रांसफर, ये इसका इसका चेंजेस किस में होता है, डायलेटेड और सॉफ्ट। ठीक है, और इफेसमेंट मतलब क्या, ये जो सर्विक्स होती है, ठीक है, ये सर्विक्स, ठीक है, ये यूट्रस से समझो। ठीक है, तो इसका चेंजेस कैसा होता है, ये सर्विक्स की लेंथ कैसे कम हो गई। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इफेसमेंट। ठीक है, ये समझा। अभी ये सर्वाइकल राइपनिंग किस वजह से होता है, कॉजेस क्या क्या है। ठीक है, कॉजेस क्या क्या है, डिक्रीज इन कोलेजन। ठीक है, किसकी वजह से, डिक्रीज इन कोलेजन और ग्लाइकोसा अमाइनो ग्लाइकेन। ठीक है, कॉजेस क्या क्या है, डिक्रीज इन कोलेजन एंड ग्लाइकोसा अमाइनो। ठीक है, और किस वजह से, इंक्रीज इन hyaluronic acid and decrease in dermatal सल्फेट। ठीक है, क्या कॉजेस है, कोलेजन, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन डिक्रीज होता है, इंक्रीज हाइलुरोनिक एसिड बढ़ जाता है, और डिक्रीज इन
डरमेटल सल्फेट। ठीक है, ये किसकी कॉज से? सर्वाइकल राइपनिंग है। ठीक है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, कॉजेस सर्वाइकल राइपनिंग। ठीक है, ये था हमारा चौथा स्टेज। क्या था? सर्वाइकल राइपनिंग। मतलब क्या? सॉफ्टनेस एंड इफेक्टमेंट ऑफ सर्विक्स। किसकी वजह से होता है? कोलेजन डिक्रीज होता है, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकिन डिक्रीज होता है, डरमेटल सल्फेट डिक्रीज होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेज कौन सा है और क्या क्या होता है? परसिस्टेंट बैक पेन नजर आ सकता है। ठीक है, और क्या है? शो। व्हाट इज शो? शो क्या है? ब्लड टिंट म्यूकस्ट। ठीक है, शो हो सकता। शो क्या है? ब्लड टिंट म्यूकस। ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस। ठीक है, ये दिख सकता है, ये सिक्रेट होने स्टार्ट होता है। ठीक है, समझे? क्या क्या देखा हमने? सबसे पहला लाइटनिंग, दूसरा क्या? लॉस ऑफ वेट, तीसरा इफ एंगेजमेंट, सर्वाइकल लाइटनिंग, परसिस्टेंट बैक एक नजर आ सकता है, और शो नजर आता है। ठीक है, शो क्या? ब्लड टिंट सर्वाइकल म्यूकस। ठीक है, अभी समझे? अभी ये थे हमारे प्री मॉनिटरिंग स्टेज। अभी जब लेबर स्टार्ट होता है, जब लेबर पेन स्टार्ट होता है, तो हमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, कैसे साइन एंड सिम्टम्स? अभी लेबर के कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होना तो शुरू हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि ये ट्रू लेबर के साइन है या फॉल्स लेबर के साइन है। ठीक है, क्या डिफरेंशिएट करना पड़ता है हमें? ट्रू लेबर और एंड फॉल्स लेबर। ठीक है, अभी इन कॉन्ट्रैक्शंस में, इन साइन सिम्टम्स में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, अभी आप सभी को पता है कि जब लेबर स्टार्ट होता है तो कैसे स्टार्ट होता है? रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस आने, रेगुलर प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। ठीक है, ड्यूरेशन बढ़ता जाता है। ठीक है, ये लेबर के साइन एंड सिम्टम्स है। लेकिन अभी हमें डिफरेंशिएट करना है कि फॉल्स लेबर कैसा होता है और ट्रू लेबर कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रू लेबर, जैसे हमको पता है, क्या पता है? कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं कैसे? प्रोग्रेसिव इंक्रीज। किस चीज में? इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। ठीक है, लेकिन इधर क्या होता है? ये इरेगुलरिटी है। ठीक है, प्रोग्रेसिव नहीं है। प्रोग्रेसिव के साथ साथ हमें रेगुलर भी, रेगुलर। ठीक है, इधर कौन से? इरेगुलर और नॉन प्रोग्रेसिव। ठीक है, ये था हमारा पहला। अभी दूसरा क्या है? इंटरवल बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इज डिक्रीज। ठीक है, इंटरवल बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज। ठीक है, ये इधर नहीं होता। तीसरा, ठीक है, अभी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, पेन स्टार्ट होता है। ठीक है,
लेकिन कैसा स्टार्ट होता है, ठीक है, कैसा स्टार्ट होता है, ठीक, तो स्टार्ट एट बैक एंड मूव इन फ्रंट, पेन स्टार्ट फ्रॉम बैक एंड मूव टू फ्रंट, ठीक है। इधर फॉल्स में मेनली इन फ्रंट साइड, ठीक है, यहां तक समझे, नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ट्रू और ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर में क्या डिफरेंशिएट, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, रेगुलरली प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, ठीक है। इधर इरेगुलर है, नॉन प्रोग्रेसिव है, ठीक है। तीसरा, इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होता है ट्रू में, और इधर ये होता है क्या, नहीं। इधर तीसरा पॉइंट क्या है, पेन स्टार्ट फ्रॉम बैक एंड मूव टू फ्रंट, ट्रू लेबर में, ठीक है। फॉल्स लेबर में मेनली इन फ्रंट। इतने 3 पॉइंट समझे। अभी हम देखेंगे ये जो ट्रू लेबर, ठीक है, ये ट्रू लेबर वाले पेन है ना, वो रिलीफ होता है किससे, किससे, सॉरी, ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर में एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर, सिडेशन ठीक है, सिडेशन में पेन रिलीफ होता है, ठीक है, और समटाइम्स इनिमा स्टॉप पेन। इधर ऐसा है क्या, सिडेशन डज नॉट स्टॉप पेन, सिडेशन, और ऐसे का कंबाइन लिखते, एम्प्टी बॉवल डज नॉट स्टॉप पेन, ठीक है। ये एक मेजर साइन है ट्रू और फॉल्स लेबर में डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक, क्या है, सिडेशन और बॉवल एम्प्टी करने से ट्रू लेबर में पेन कम होता है क्या, नहीं, लेकिन फॉल्स लेबर में कम हो जाता है, ठीक है। और हमारा कौन सा रह गया अभी, ठीक है, ट्रू लेबर में क्या होता है, प्रोग्रेसिव डायलेशन नजर आता है, डायलेशन, ठीक है, और क्या है, शो। इधर प्रोग्रेसिव डायलेशन नजर आता है क्या, नहीं, नॉट, एंड नो शो। शो मीन्स क्या है, ब्लड टिंग्ड म्यूकस, देखिए सर्वाइकल म्यूकस प्लग होता है, ठीक है, जब प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी पीरियड रहता है तब सर्विक्स में एक म्यूकस प्लग रहता है, ठीक है, यहां पे, ठीक है। अभी लेबर स्टार्ट होने वाला है तो ये प्लग, ये जो प्लग होता है ये सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। सॉफ्ट होने के साथ साथ इसमें क्या मिक्स होता है, ब्लड, ठीक है, और ये रिलीज होता है थ्रू वजाइना, ठीक है। मीन्स क्या है, ब्लड टिंग्ड सर्वाइकल म्यूकस, ठीक है, मीन्स क्या है, शो, समझा, ठीक है। हमने क्या क्या देखा, ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर में रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन है ट्रू में, और फॉल्स लेबर में इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन है। ट्रू लेबर में प्रोग्रेसिव है, टाइम बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ड्यूरेशन बढ़ता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और फॉल्स लेबर में ऐसा होता है क्या, नहीं, ठीक है। ट्रू लेबर में टू कॉन्जिक्यूटिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस का टाइम डिक्रीज होता है, ठीक है,
और इधर इधर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और ट्रू लेबर में अगर सीडेशन दिया, बॉवेल एम्प्टी किया तो पेन कम होने लगता है, ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का पेन कम होता है। लेकिन फॉल्स लेबर में, सॉरी ट्रू लेबर में अगर ट्रू लेबर में हमने सीडेशन दिया या फिर बॉवेल एम्प्टी किया तो पेन कम होता है क्या? नहीं। लेकिन फॉल्स लेबर में ऐसा होता है, ठीक है। और हमने देखा प्रोग्रेसिव डायलेशन होता है, शो होता है, और प्रेजेंटिंग पार्ट डिसेंट होता है ट्रू लेबर्स में, ठीक है। और ये सब चीजें फॉल्स लेबर में होती है क्या? नहीं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। हमने क्या देखा कि हमने आज पढ़ा कि जो इवेंट्स होते हैं, प्री मॉनिटरिंग इवेंट्स बिफोर स्टार्टिंग लेबर, वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमने देखा क्या देखा, लाइटनिंग देखा, फिर एंगेजमेंट देखा, फिर हमने देखा बॉडी 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 वेट लॉस होता है। फिर बाद में हमने क्या पढ़ा, बैक एक पढ़ा, ठीक है। सर्वाइकल राइपनिंग पढ़ा, और फॉल्स लेबर भी हो सकता है। फिर हाँ, अगर हमें ट्रू और लेबर फॉल्स लेबर में डिफरेंशिएट करना है तो हमने ये सब पॉइंट्स पढ़े, या आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो। शुक्रिया। आपको कुछ डाउट्स हो तो हमें कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए।